वेलकम बैक, आई एम अभिजीत रॉय। राइट, सो आज हम क्या डिफरेंट सीखेंगे। राइट, सो आज बेसिकली हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, ये 11th का एक टॉपिक है और जिसमें हम बॉडी को हमेशा बात करेंगे, इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। राइट, ट्रांसलेटरी मोशन। राइट, सो इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। और जब ये स्ट्रेट लाइन में जाएंगी, व्हाट आर द पैरामीटर्स इन्वॉल्व्ड इन दैट। ओके, सो वो सब हम थोड़ा सा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे। राइट, और सबसे इंपॉर्टेंटली प्रोबेबली इन दिस सेशन और नेक्स्ट सेशन हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। तो वो ग्राफिकल एनालिसिस थोड़ा सा आप मेरा लेक्चर जरूर सुनिएगा, बिकॉज इट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। राइट, जिसमें आपको ग्राफ्स को याद कर रखने की जरूरत नहीं है। Right, by the concept of the lines drawn between the XY axis, you can deduce कि ये क्या बोल रही है। Right, but before going into the graphical section, let us discuss some of the elementary concepts of your straight line. Right, so let us see this now. So if you look at the straight line, right, if you look at straight line, we will come across a very important parameter without which it cannot exist, and that is what is called distance. Right, distance and displacement. So distance and displacement. Right, ना सबको पता है shortest path, total distance, ये सबको पता है। Right, this is what is total distance covered and this is what is the shortest path. Right, कुछ अलग बात करते हैं। Right, और वो अलग बात ये है, अगर आप इन दोनों चीज को बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहते हो तो आपको देखनी पड़ेगी इन दोनों में से कौन वेक्टर है। अगर आपको समझ में आता है द लॉजिक बिहाइंड व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर एंड डिस्टेंस इज स्केलर, आपकी कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको यह समझ में नहीं आता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है और डिस्टेंस वेक्टर क्यों नहीं है, दैट मींस इट इज नॉट क्लियर। राइट, बाकी दिस इज व्हाट टोटल डिस्टेंस कवर्ड। आप जितना भी घूमे हो सर, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, you start from here and you reach over here, and what is the total overall distance? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, जितना भी आपने ट्रैवल किया, this is distance, this is bookish language. Okay, and if you talk of the same thing over here, right, same thing ऐसे ही घूम के अगर आप यहाँ पे गए हो, right, if you do the same thing over here, then in that case what happens? In this case the shortest path which is taken, right, this is as far as your book goes, but as far as आवर पार्ट, राइट, हमारे तरफ से अगर आप देखोगे तो हम कुछ इस तरह इसको ऐसे नहीं बोलते, हम कुछ ऐसे बोलते हैं। कैसे? पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, देन विल कम बैक टू डिस्टेंस। राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट यू डू इज यू फर्स्ट स्टडी डिस्टेंस एंड देन गो टू डिस्प्लेसमेंट। यू सी डिस्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई। नाउ लेट अस टेक वन मोर कलर कोड। नाउ लेट अस से दिस कलर एंड यू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू रीच ओवर हियर। Okay, and let us take one more. Suppose you start from here and you reach over here, right? So these are the three different colors indicating that this is nothing but what? The three paths. Okay, so one is a black color, one is a magenta or violet color, another one is a red color. Right, now look at these color codes. Okay, अगर आप इन color codes को देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि कौन सबसे ज्यादा ट्रैवल किया। Now look at this, कौन सबसे ज्यादा ट्रैवल किया। ओके सर, ठीक से देखेंगे अगर आप, तो काली वाली लाइन मुझे ज्यादा दिख रही है। राइट, उसके बाद शायद मुझे मजेंटा वाली दिख रही है और उसके बाद शायद लाल वाली दिख रही है। लेकिन मालूम कैसे करें? एक काम करते हैं, थोड़ी इमेजिनेशन बढ़ाते हैं। क्या करें? इनको ना धागा समझो आप और इनको ना सीधा खींच दो, हाथ में ले आओ। 3 धागे आएंगे 3 रंग के। जो धागे सबसे बड़े दूर तक जाएगा, सबसे बड़ी जो होगी उसकी क्या ज्यादा है? डिस्टेंस ज्यादा है। दिस इज व्हाट इज डिस्टेंस। ओके, सो जौन सा धागा सबसे बड़ा होगा, लाल वाला, ना ब्लैक वाला, ना मैजेंटा वाला, इनमें से जो भी होगा वो वाली चीज आ जाएगी। दिस इज एक्चुअली पर्पल। ओके, इन तीनों में से जिसका जो सा रंग ज्यादा दूर तक जाएगा थ्रेड का, वो ज्यादा होगा। दैट इज व्हाट इज डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं है, आप इसको धागे में नहीं बांध सकते हो। क्यों? क्योंकि इनकी एक दिशा होगी। नाउ लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस। अब जरा इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा लाइन को भी मोटा कर रहा हूं ताकि आपको समझा पाऊं। लुक एट दिस रेड लाइन। आप पहले यहां पे थे, अब देखिएगा प्लीज, आप ना जहां पे खत्म किए हो, वेयर यू टर्मिनेटेड, उस दिशा में देखिए। नाउ इफ यू लुक ओवर देयर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देखनी है। किधर किधर से घूम के गया, कैसे कैसे घूम के गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, सो देयरफॉर लुक एट दिस, वो रहा मेरा लाल वाला इंसान और एज ए रिजल्ट मैं एक सीधी सी लाइन बनाऊंगा उस दिशा में,
क्या नहीं लग रहा है? वेक्टर है ये। ओके, डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं था, इस लाइन को मैं सीधा कर दिया था तभी भी वही थे। ओके ना, अब देखो काली वाली इंसान को, ये रहा। ओके ना, लुक ओवर देयर, और अगर आप देखोगे उस तरफ तो आपको एक इंटरेस्टिंग सा बात दिखेगा, एंड दैट इज, सॉरी एक मिनट, आपको एक इंटरेस्टिंग सा बात दिखेगा। ना लुक ओवर हियर, इफ आई लुक एट दिस, डोंट यू थिंक कि ये उस तरह से है? लुक एट द एरो, and similarly for the magenta line people also, right? Look at that side. Now you look at over there, look over there. Okay, देखो डन। एक गड़बड़ है इस ग्राफ में, पता है क्या है? इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर, एक गड़बड़ है। आपने बोला था कि काली वाली लाइन जो है वो सबसे दूर में है या फिर नजदीक में है। ये चीज आप देखो अब कि अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ को देखते हो तो सबसे दूर कौन है? तो जरा आप फिगर को देखिए, राइट? इफ यू लुक एट दिस, आई फाइंड कि रेड वाली इंसान सबसे दूर में है। यहां से इनिशियल एंड फाइनल को देखिएगा प्लीज, और देखिए आप, ये देखो, ये रेड वाली इंसान सबसे दूर में है, और ये काली वाली, और ये मैजेंटा वाली। सो मैजेंटा वाली भी बहुत दूर है और काली वाली सबसे नजदीक है। लेकिन जब मैं डिस्टेंस निकाला था, आप याद करो, आपकी काली वाली सबसे बड़ी थी। जब आप डिस्टेंस निकाले थे तो सबसे बड़ी काली वाली थ्रेड थी, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकाला तब देखो ये सबसे छोटी है। और ये छोटे होने के वजह से, नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये छोटी होने के वजह से, राइट ना, ये छोटे होने के वजह से मैं वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उस चीज के ऊपर खास ध्यान रखूंगा। और आप देखो, सबसे बड़ा ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर सबसे छोटा ये बनाया, बिकॉज इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी ताकत कम है। और लेकिन डिस्टेंस की बात करते हो तो सबसे दूर यही है। सो कभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बीच में कंफ्यूज नहीं करना। ऑलवेज थिंक विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर्स। अगर आप वेक्टर्स के रेस्पेक्ट में सोचेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट? और आपको मैं एक चीज बताता हूं, इन दोनों को समझने के बाद दो चीज जन्म लेगी। एक ऐसा चीज जन्म लेगी जिसके अंदर में दिशा होगी और जिसके अंदर में दिशा नहीं होगी, लेकिन रेट है उनकी। और आपको पता है एक बात, जब जब हम इस शब्द को यूज करते हैं ना, रेट, तो हमेशा याद रखना, इट इज, आई एम कंपेयरिंग विथ समय, समय के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, पानी इतने देर में इतनी निकल रही है, समय। रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर, इतनी हवा जा रही है इतनी समय में। तो जब भी रेट आएगा ना, एक चीज तो भूल गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q/T, अगेन समय। तो उस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से आज मैं अगर इसको एनालिसिस करूं तो ध्यान दीजिएगा आप, डिस्टेंस का केस में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं स्पीड, एंड दैट इज व्हाट इज डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन इस केस में एक टर्म आती है जो है वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। नाउ लुक एट दिस, दोनों की यूनिट सेम है, हैव ए लुक, ठीक है? सो इस तरह से स्पीड और डिस्टेंस आती हैं, राइट? अब इसमें ना एक एजम्पशन चलती है कि जिस रफ्तार से आप शुरू किए थे उसी रफ्तार पे आप खत्म कर रहे हैं। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। सपोज मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा हूं, राइट? मैं कहीं पे स्पीड ज्यादा किया व्हीकल का, कहीं पे कम किया, कहीं पे टॉप स्पीड पे गया, कहीं पे बिल्कुल जीरो कर दिया, कहीं ट्रैफिक जैम हो गई, एंड द स्पीड रिड्यूसेस टू 5-10 किलोमीटर पर आवर। इस केस में क्या करें? इस केस में हम एवरेज इन दोनों की निकालते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड एंड एवरेज टाइम, राइट? तो इसको थोड़ा सा आप देखते हैं अभी हम, राइट? इफ यू टॉक ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज टाइम, ये क्या चीज है ना? देखिए, एक बॉडी है, वो चलना शुरू किया, इसकी वेलोसिटी v1 थी, फिर आगे आपको ट्रैफिक मिल गई और बहुत आस्ते आस्ते चलना शुरू किया, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, v2 इज लेस देन v1 मान रहा हूं, ओके? फिर टॉप स्पीड लिया आपने, एंड दैट इज v3। नाउ इसे, इन तीनों केस में आपकी तीन वेलोसिटी या फिर स्पीड अलग अलग है। तो अगर वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग है तो डेफिनेटली हमारे पास तो एक ही रिलेशन है, जैसे अभी बोला था रेट के साथ, एंड वेलोसिटी या फिर स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू x/t, and velocity is also x/t, but one is distance, another one is displacement. Don't forget, a displacement vector है, sorry, distance vector है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसलिए वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब जब वेलोसिटी लिखेंगे उसके साथ ना दिशा बता देंगे आप, ओके? अच्छा, अब इधर जरा देख लेते एक बार, राइट? वेलोसिटी है मेरे पास तीन अलग अलग वेलोसिटी, राइट? इसको कैसे कंबाइन करूं देखते हैं। तो आपको क्या पता है,
I know one thing, and that is v is equal to I know actually वो ओम्स लॉ लिख के ना आदत हो गई है, v is equal to IR. Okay, so velocity is equal to distance by time, displacement by time. Therefore हर केस में अगर अलग अलग रफ्तार है तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग समय लेगी. एंड therefore हर केस में अगर मैं t1 निकालूं तो v1 सम डिस्टेंस x1, इसका क्या हो जाएगा t2 सम डिस्टेंस x2. ओके, और इसकी टाइम कितनी हो जाएगी, डेफिनेटली अलग अलग समय लेंगे बिकॉज इनकी रफ्तार बदल गई है. ओके, इनकी रफ्तार बदल गई है एंड देयरफॉर यू कैन सी दैट. नहीं, एक मिनट, होल्ड ऑन, मैंने इस इक्वेशन को उल्टा लिख दिया. आई एम सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज. Okay, so this is this, and I want to find time, and time is nothing but velocity by displacement. Now this is correct. So this is velocity v1 by x1, right? And this is v2, which is v2 by x2, and this is t3, which is v3 by x3. So आप देख सकते हो ये केस में देखो तीनों टाइम अलग अलग. Okay, so what we'll do? What is the average velocity then? Right? What is the average velocity then? So average velocity, you know, it is displacement by time. So displacement क्या क्या है, x1 plus x2 plus x3 and so on. और time t1 plus t2 plus t3. Put these values now. v1 x1 plus v2 x2 plus v3 x3. So look at the result now. देखो आप, और आपको दिख जाएगी कि एवरेज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किए हो तो उस डिस्टेंस के अलग अलग रफ्तार थे अलग अलग समय के लिए. दिस इज द ओनली कंसेप्ट ऑफ एवरेज. ओके, और सेम थिंग आप इसको रिलेट करोगे स्पीड के साथ भी. जहां जहां पे आपने वेलोसिटी v लिखा है वहां पे आप s कर दो. दैट्स ऑल. ओके, सो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए. ऑलराइट, अब इन एवरेज वेलोसिटी और इन एवरेज स्पीड के साथ एक चीज और आ जाती है. राइट, सो एक बार आप चेन को जरा देखिएगा प्लीज. अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस. वहां से कौन आई, वहां से आ गई मेरी वेलोसिटी या फिर स्पीड, और इसी वेलोसिटी से एक नया चीज आएगी एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. सो ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है एंड दैट इज रिटन एज dt dx by dt. राइट, इंस्टेंटेनियस भी बोल सकते हो आप. और यहां से इस एक्सीलरेशन को निकालना चाहें तो उसके पीछे वाले में जाएंगे आप तो आपको v मिलेगी बिकॉज दिस इज v. एंड अनदर थिंग यू कैन राइट अबाउट दिस इज, ये v के जगह पे, इस v के जगह पे आप क्या करेंगे, d by dt, और इस v जो आपके यहां पे आई है उसके जगह पे आप dx by dt लिख सकते हैं एंड देयरफॉर दैट विल गिव राइज टू डबल डेरिवेटिव ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो ये चीज मैं आपको क्यों सिखाया, ये चीज मैंने आपको इसलिए सिखाया क्योंकि आपको ना थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का. ग्राफ में ये चीज आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करता क्या है. सर सबको आती है, आपको भी आती है इंटीग्रेशन, हमको भी आती है इंटीग्रेशन, राइट. लेकिन बात इस सवाल अब ये होती है ये लाएं कहां पे, इंप्लीमेंटेशन कहां पे करें. राइट, दैट इज द मेन इशू एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम. ओके, सो वो चीज हमको देखनी है अभी. बस आप सिर्फ इस चीज को याद रखिए आप. राइट, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी बहुत सारे बातें होती हैं जैसे इंस्टेंटेनियस उस वक्त क्या थी. ओके, एंड सो ऑन. राइट, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करना चाहते हैं लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में दिखाएंगे. राइट, कि क्या करना चाहते हैं. तो आज हमने सिर्फ इतना ही सीखा है और वो चीज़ ये है कि अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन का काम किए हैं. राइट, शॉर्टेस्ट पाथ है एक एंड दैट इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, और वेक्टर क्वांटिटी है इंटरेस्टिंगली, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और इसी स्पीड डिस्टेंस से जन्म लेती है स्पीड, और यहीं से जन्म लेती है वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी से यू गेट एन एक्सेलरेशन. ओके, थैंक यू. ये थोड़ी सी अलग बात थी, नेक्स्ट सेशन में और अलग बात दिखाएंगे. ओके, थैंक यू.